जति सब सब गुरुजी आणुचंदी बक्स आणुचंदी ना तो जो सनातन रक्षा पाए हिंदुत्व रक्षा पाए आम तरफ गुरुजी गुरुमा तरफ आम सचेतनतार अभाव सामाजिक वार्तार अभाव विद्यालय शिक्षार अभाव जो भविष्य में आम विपद सृष्टि कर तेणु तुम जमी नारा दिया हिंदू हिंदू और कोई बाटाएंगे तो सेदिन जान पृथ्वी मानव समाज लोप पाई ये गोटे वैज्ञानिक तथ्य जो दिन पृथ्वी पृष्ठ पिंपुड़ी लोप पाई आमर सनातन धर्म प्रचारक जे कि आज को 6 दिन है उमरकोट रे से भागवत अमृत अमृत के आम जानी अभिषेक प्रकाश महोदय आम सहित अच्छा 5 दिन है कार्यक्रम आज उपस्थित अच्छा आम स्वागत जनाऊे सहित आम सहित संजू भाई उमरकोट थी कि से उपस्थित अच्छा। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम गुरु के चरण कमलों में बैठे हुए हैं और हम गुरु जी को क्या गुरु बनाएंगे, हम खुद ही अच्छे शिष्य बन जाएं, यही हमारा सौभाग्य है। गुरु जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, क्योंकि गुरु तो गुरु होते हैं, बस हमें एक अच्छा शिष्य बनना है। और यहाँ सभी गुरुजन रहते हैं, तो मैं खुद एक अच्छा शिष्य बन करके के चरणों में एक गीत भजन। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम, करुणा निधि नाम तेरा, करुणा दिखलाओ तुम। सोए हुए भाग्यों को हे नाथ जगाओ तुम। मेरी नाव भंवर डोले, इसे पार लगा देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। तुम सुख के सागर हो, निर्धन के सहारे हो। इस तन में समाए हो, मुझे प्राणों से प्यारे हो। नित्य माल जपूं तेरी, नहीं दिल से भूला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। मैं शरण पड़ा तेरी, मैं शरण पड़ा तेरी, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। बोले सद्गुरुदेव महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः।
बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, सियावर रामचंद्र महाराज की, बोलो सरस्वती मैया की, बोलो पेंड्रानी मैया की। आज बड़ा ही सुंदर अवसर है। आज मुझे उमरकोट के कलिंग विद्यापीठ, जो विद्या का मंदिर है, गुरुकुल है, उसमें आने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद देता हूं संजीव सुबुद्धि जी को और हमारे हेपी भैया जी, टुल्लू भैया जी और हमारे साथ जितने भी साथी आए हैं। मैं विशेष धन्यवाद इस गुरुकुल के संस्थापक आचार्य श्री सत्यव्रत समल जी को देता हूं। आप सबको देख करके मन इतना प्रफुल्लित हो रहा है, मन इतना गदगद हो रहा है, जो मैं वाणी से कह नहीं सकता हूं। जो हमारी सनातन परंपरा रही गुरुकुल की, वो आज हमको देखने को मिल रहा है। सनातन धर्म अनादि काल से है, जिसका ना तो कोई आदि है ना कभी अंत है। हम सबका सौभाग्य है कि हम सनातन धर्म में हमको मनुष्य जीवन मिला। तो सनातन धर्म सर्वश्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि ना तो इसका आदि है ना इसका अंत है। बाकी जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है। सनातन धर्म अनादि काल से है और बाकी जितने भी धर्म हैं वो कोई 200 वर्ष पूर्व, कोई 600 वर्ष, कोई 1000 वर्ष पूर्व उसका जन्म हुआ। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु भी निश्चित होती है। लेकिन हमारा सनातन धर्म अनादि काल से था, है और रहेगा। तो इसलिए सनातन धर्म में हमारी जो सनातन संस्कृति है, संस्कार है, इसके प्रति हम सबको जानना है। क्योंकि संस्कार से ही हमारे जीवन में बदलाव आता है। और संस्कार का मंदिर विद्यालय होता है, गुरुकुल होता है, जहां हमें संस्कार की शिक्षा मिलती है। तो उन गुरुजनों के प्रति भी हमारे हृदय में सम्मान होना चाहिए, जो हमें ज्ञान देते हैं। जो हमारे गुरुदेव हैं, गुरु माँ हैं, वो भगवान के समान होते हैं। इसलिए तो कहा ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज हमारे भारत देश को ऐसे ही गुरुकुल और विद्यालयों की आवश्यकता है, जहां पर शिक्षा के साथ साथ अपने सनातन धर्म के प्रति और संस्कार की शिक्षा भी प्रदान किया जाए। क्योंकि प्रायः अब केवल स्कूलों में जो है, विद्यालयों में जो है, केवल ज्ञान तक ही सीमित है, जिससे हम केवल पेट भर सकते हैं। कल्याण हमारा तभी होगा जब हमारे अंदर संस्कार होगा। और संस्कार कहाँ मिलता है? गुरुकुल में। पहले हमारे सनातन धर्म में प्राचीन परंपरा थी गुरुकुल की। आज गुरुकुल की ही आवश्यकता है। हर गांव में गुरुकुल हो, हर शहर में एक गुरुकुल हो। जैसा कि आपका विद्यालय है, मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी गुरुकुल में ही आया हूँ। प्रेम से कहो श्री राधे। यहाँ का जो वातावरण भी है, क्योंकि आजकल जो विद्यालय होता है वो केवल बिल्डिंगों में ही, बड़े बड़े जो मकान है, बिल्डिंग है, उसमें ही देखने को मिलता है। और यहाँ पर तो ऐसा लग रहा है जैसे हम प्रकृति की गोद में बैठे हैं। गुरुकुल में ऐसा ही होता था। गुरुकुल में शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता था। तो
हम सबको संस्कारवान बनना है अपने धर्म के प्रति, हिंदुत्व के प्रति। क्योंकि जैसा कि हम अभी आए तो आप सब बहुत सुंदर कह रहे थे, बटेंगे तो एक है तो हाँ। आज के समय में आपसे मैं कहूं तो हिंदुत्व के लिए ये बहुत आवश्यक हो गया है, क्योंकि हम धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं और इसका लाभ विधर्मियों को होता है। इसलिए हमको एक रहना है। एक रहेंगे तो बटेंगे तो हाँ, बटर कोई पर बना जोर से कह दो, बटेंगे तो एक है तो हाँ, हम सबको एक रहना है। सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार, ये शिक्षा आज आपको गुरुकुल में मिल रहा है। ये जो कलिंग विद्यापीठ है, मैं आचार्य जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ और वीडियो के माध्यम से YouTube पर भी ये कार्यक्रम चलेगा। तो मैं जो ये कार्यक्रम को देखें उनसे भी यही प्रार्थना करता हूँ कि आज हमारे भारतवर्ष में ऐसे ही विद्यापीठ, ऐसे ही गुरुकुल की आवश्यकता है, जहाँ पर शिक्षा के साथ साथ धर्म के बारे में भी हमको सीखने को मिले, संस्कार के बारे में भी हमको सीखने के लिए मिले। क्योंकि धर्म और संस्कार, इससे ही हमारा कल्याण होता है। हम संस्कृति को, जब भारत की परंपरा को जानेंगे, क्योंकि किसी ने कहा कि यदि किसी राष्ट्र को नष्ट करना हो तो उसकी संस्कृति को नष्ट कर दो। जैसे ही संस्कृति नष्ट हो जाएगी तो राष्ट्र अपने आप समाप्त हो जाएगा। तो हम सबका दायित्व है हम सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें। आज पाश्चात्य संस्कृति हम पर हावी हो रहा है। आप सब हमारे भारतवर्ष के भविष्य हैं, इसीलिए बचपन से ही जब आपको संस्कृति के बारे में ज्ञान होगा तो आप फिर राष्ट्र के लिए उपयोगी होंगे। प्रेम से कहो जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अपनी संस्कृति कभी छोड़ना नहीं चाहिए, अपनी संस्कृति को कभी भूलना नहीं चाहिए। ये जो भारतवर्ष है ना, देखो ये भारतवर्ष ऐसा है जहाँ पर भगवान का प्राकट्य हुआ। सारे विश्व में कहीं भगवान का प्राकट्य हुआ? भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ? भारत में, अयोध्या में हुआ ना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ? भारत में, मथुरा में हुआ। तो जितने भी हमारे आराध्य ठाकुर जी भगवान हैं, सबका जन्म भारत भूमि पर हुआ। क्यों? ये भारतवर्ष जो है महान देश है। धर्म की धड़कन जो है भारतवर्ष से ही प्रवाहित होती है। विदेशों में भी तो हमारे भारत से ही साधु संत जाते हैं और धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो भारतवर्ष जो है, यहाँ से धर्म की धड़कन बजती है। धर्म परायण भारतवर्ष है, इसीलिए हमें अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ाना है। हम सबको एकजुट होना है। समाज में हम एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। क्योंकि जब भारतवर्ष का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था 1947 में, तो भारत से ही पाकिस्तान बना। अब पाकिस्तान तो मुस्लिम राष्ट्र घोषित हो गया, लेकिन भारतवर्ष हिंदू राष्ट्र घोषित अभी तक नहीं हुआ। क्यों ऐसा? क्योंकि पहले जो शासक थे उन्होंने कभी सनातन धर्म को आगे बढ़ने नहीं दिया। हमेशा से ही सनातन धर्म का विरोध वो करते आए, इसलिए आज तक भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ। तो हम सब संकल्प करें। जब हम सब संकल्प लेंगे कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे और भारतवर्ष में सनातन बोर्ड का जो अभी गठन होने वाला है,
जितने भी साधु संत हैं, महापुरुष हैं, जैसे कि हमारे उड़ीसा के ही पूरी पीठाधीश्वर श्री शंकराचार्य जी, निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज, जिन्होंने संकल्प लिया है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत को अखंड बनाएंगे। तो ये तभी संभव होगा जब हम एक होंगे, जब हम सबका ये मांग होगा, हम सब एक साथ होकर के, क्योंकि लगभग आज हम भारतवर्ष में 90 करोड़ होंगे। जब सभी 90 करोड़ सनातनी एक स्वर में कहेंगे कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। तो हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि भारत को जल्दी से जल्दी हिंदू राष्ट्र घोषित कराएं और भारत को विश्व गुरु के पद पर हम, जैसे कि पहले भारत हमारा विश्व गुरु होता था, तो आज हम पुनः भारत को विश्व गुरु पद पर स्थापित करें। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम करता हूं और मैं आपके गुरुजनों, जितने भी यहाँ पर गुरुजन हैं, उनको भी प्रणाम करता हूं। और हमारे सत्यव्रत जी, जिन्होंने इतना सुंदर यहाँ पर विद्यालय का संचालन किया, जिसमें शिक्षा के साथ साथ धर्म के प्रति भी और धर्म के साथ साथ संस्कार का विज्ञान आप सबको दे रहे हैं। जब आपने हनुमान चालीसा का गायन किया तो मन मेरा गदगद हो गया। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा, जैसे कि प्रार्थना होता है ना, तो प्रार्थना के बाद हनुमान चालीसा में कितना 2-4 मिनट लगता है, तो प्रार्थना के साथ जो है हनुमान चालीसा का भी आप सब नित्य प्रति पाठ करें, क्योंकि हनुमान जी महाराज का चारों युग में प्रताप है। हनुमान जी महाराज अतुलित बल धामम, हेम शैलावदेहम, धनुजवन कृशानुम, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम, ज्ञानियों में अग्रगण्य है। तो हमको भी ज्ञान चाहिए ना, तो ज्ञान हमको कहाँ से मिलेगा? हनुमान जी की कृपा से मिलेगा। तो इसीलिए जब प्रार्थना होता है तो प्रार्थना के बाद यदि संभव हो, यहीं से परंपरा प्रारंभ होगा। आज कलिंग विद्यापीठ से प्रारंभ होगा, इसको देख करके फिर और विद्यालय में भी ये परंपरा प्रारंभ होगा और धीरे धीरे भारतवर्ष के जितने शिक्षा संस्थान हैं, सब स्थानों पर प्रार्थना के समय हनुमान चालीसा का पाठ होने लगेगा। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। एक बार और हनुमान चालीसा आपसे सुनना चाहता हूं। हनुमान चालीसा।
के जोर है। आम मानकर साधु उद्यम जारी रही कि आज चाहूँगी ए वार्ता मान वार्ता सारा विश्व को जाओ, सारा सनातन समाज को जाओ, सारा विद्यालय अन्य विद्यालय छात्र छात्री को जाओ। तो आचार्य तुम प्रोमिस करेंगे, शपथ दिलाएंगे आप लोग कभी कि ये सनातन, जब तक सनातन राष्ट्र और सनातन बोलना। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो हम सब मिलकर के भारत को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और जब तक भारत हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो आज हम सब संकल्प करते हैं कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराकर रहेंगे। दोनों हाथ लगाकर मेरे साथ कहेंगे, हम भारत को हिंदू राष्ट्र बनाकर रहेंगे। जब तक हमारा भारत हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। भारत अखंड हो, भारत अखंड हो, भारत अखंड हो। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुरुजी गुरुमा के सहित गुरुजी गुरुमा तुमने आगु आसीबा एक पिलान बर्तमान तो गुरुजी गुरुमा आसीबा आगरे। जरा सो है ना।